नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुद्ध अशुद्ध जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं उन पर निशान लगाएंगे और उन्हें दिए गए हैं हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से छांटेंगे। यहाँ पर हर एक जो आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द दिया गया है उसके 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो आपने ध्यानपूर्वक हर एक शब्द को देखना है और उसकी मात्राओं को समझने के बाद उनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है उस पर निशान लगाना है। आप सभी बच्चों ने मेरे साथ यह जो अभ्यास कार्य है इसको हल करना है और देखना है कि इनमें से आपके कितने सही जाते हैं। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। पहला का भाग है। का भाग में यह दिया है सूची, जो सूची फिर सूची, फिर है सूची और उसके बाद है सूची। तो यहाँ पर जो सही है, सही हम किसी भी कोई भी हमारे पास अगर वस्तुओं की सूची बनाते हैं तो सूची में सा पर बड़ी मात्रा आएगी और चा पर भी बड़ी मात्रा आएगी, यह हमारा सही होगा। और यह जो बाकी तीनों विकल्प हैं यह सही नहीं जाएंगे। अब अगला शब्द है हमारा पूजनीय। अब पूजनीय किस प्रकार होगा? अगर यहाँ देखें हम छोटी मात्रा है, यहाँ से पू फिर जय या उज्जैनीय, तो उज्जैनीय नहीं है। फिर है दूसरा पूजनीय, यहाँ पर आवाज़ सही आ रही है तो पूजनीय यह सही जाएगा। फिर पूज्यनीय, फिर यहाँ पर पा पर छोटी मात्रा है और बीच में जय भी है आधा, तो यह भी सही नहीं है। और फिर पूजनीय, यह भी सही नहीं है। तो पूजनीय शब्द बिल्कुल सही है। अगला हमारा शब्द है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पर आ फिर शा के ऊपर छोटी मात्रा है शी, आशी, यह रा इससे पहले बोलेगा तो यह आर्शीवाद बन जाएगा, आर्शीवाद, तो यह सही नहीं है। दूसरा है आरशीवाद, आर्शीवाद, यह भी सही नहीं है। यहाँ पर आशीर्वाद, यहाँ पर छोटी मात्रा है, यह भी सही नहीं है। असली है आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो यह सही है। यह शब्द शुद्ध है और यही शब्द जो है हमारा सही है। अगला शब्द है स्वास्थ्य। तो यहाँ पर तो स्वास्थ्य बना ही नहीं, स्वास्थ्य बना है, यह गलत है। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य यह नहीं है क्योंकि हमारा शब्द है स्वास्थ्य। तो यहाँ पर हमें झटके के साथ आवाज़ आती है तो सा और था यहाँ पर आधा रहता है। स्वास्थ्य यह जो शब्द है शुद्ध है और ये तो स्वास्थ्य, तो यह भी सही नहीं है, यहाँ पर सा पूरा है। तो स्वास्थ्य में जो सा की ध्वनि है शुरू में आधी आती है क्योंकि वह आधा होता है। तो अगला है शब्द है हमारा ज्योत्सना। यहाँ भी वही बात है कि जो ज्योत्सना है उसमें सभी जो ज, ता और स होते हैं वो आधे होते हैं और उनकी ध्वनि एक झटके के साथ आती है, तो यह शब्द है ज्योत्सना, तो यह सही है। और जब यह सही है तो यह शब्द ज्योत्सना, यह गलत है। फिर ज्योत्सना, यह भी गलत है। ज्योत्सना, यह भी गलत है। अगला है परीक्षा। परीक्षा में पा फिर रा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है, फिर क्ष फिर आ, परीक्षा, तो यह हमारा सही है परीक्षा। और ये परीक्षा यह बिल्कुल गलत है। परीक्षा इसमें छोटी मात्रा है, यह भी गलत है। यह तो अलग ही है परिकक्षा, तो यह गलत है। तो यह जिन शब्दों पर मैंने गोल दायरा लगाया है और ठीक का निशान लगाया है यह सही शब्द शुद्ध शब्द हैं और जो दूसरे शब्द साथ में दिए गए हैं वह गलत हैं। तो इस प्रकार हमने इस अभ्यास कार्य में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में जाना है और आप सभी बच्चों ने भी
इनको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आपकी जो किताब है हिंदी की, उसमें और भी शुद्ध अशुद्ध शब्दों से संबंधित अभ्यास कार्य दिया गया है। आप उसको हल कीजिए और उसको हल करने से आपको इनके बारे में और अधिक जानने को और सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यह शुद्ध अशुद्ध शब्द ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।